हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग सोचते हैं कि मैं डीजल वेरिएंट कार का ले लेता हूं, मेरे कुछ पैसे सेव हो जाएंगे। पेट्रोल जो मेरे को डीजल है वो सस्ता पड़ता है, पेट्रोल मेरे को महंगा पड़ता है, तो मेरे पैसे बचेंगे। लेकिन आप ये चीज़ नहीं जानते। आज मैं आपको एक पर्दाफाश करने वाला हूँ। इन सब जो आप सेविंग कर सकते थे वो आप किसके अंदर कर सकते हैं, और आपको डीजल कार महंगी पड़ेगी या फिर पेट्रोल की कार। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। पेट्रोल की कार जो आपको है वो 1 लाख रुपए सस्ती पड़ती है, और डीजल की कार जो आपको है वो 1 लाख रुपए महंगी पड़ती है। लेकिन आप ये सोच के डीजल का वेरिएंट प्रेफर करते हैं कि मेरा जो डीजल आता है वो सस्ता आता है, तो आपके लिए ये पर्दाफाश करते हैं हम लोग आज। तो आपको यहाँ पर पेट्रोल की कार मैं चूज़ करना चाहूँगा। पेट्रोल की कार को चूज़ करने के बाद 1 लाख रुपए मेरा जो बचेगा उसको मैं शेयर मार्केट के अंदर डाला छोड़ दूंगा, ब्लू चिप कंपनीज के अंदर, जहाँ पे मेरे को परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा। उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा आगे बात करेंगे। और दूसरे नंबर में मैं इसके अंदर ये एग्जम्पशन रखता हूँ, मैं ये मान के चलता हूँ कि जो मेरी कार है वो 2 लाख किलोमीटर 4 साल के अंदर चल जाएगी। सेम एग्जम्पशन हम लोग रखते हैं डीजल कार के लिए। 2 लाख किलोमीटर 4 साल के अंदर हमारी डीजल कार भी चल चुकी है। 27 किलोमीटर का एवरेज दे रही है हमारी दोनों कारें। इस पे आपको कैलकुलेट करना है लीटर्स। आप जितने का एवरेज है और टोटल अमाउंट किलोमीटर, मतलब 2 लाख डिवाइडेड बाई 27 कर दीजिएगा, तो आपके सामने ये निकल के आएगा 7407 लीटर्स आपको पेट्रोल या डीजल लगेगा। अब उसके हिसाब से हम लोग कॉस्ट निकालते हैं उसकी। हम लोगों ने ये कॉस्ट निकाली, जो आपको पेट्रोल पड़ा है वो पड़ा है 7,11,000 के अराउंड। जो आपको डीजल पड़ने वाला है वो पड़ा है 6,51,000 के अराउंड। अब हम लोग आगे बात करते हैं आपका जो इसके अंदर लॉस हुआ है, जो मतलब आप सोच रहे हैं कि भाई देखिए मेरे को डीजल कम का पड़ा। जो आपको पेट्रोल या डीजल भराने में आपने जो सेविंग करी है डीजल को भरा के, वहाँ पे आपने 60,000 रुपये बचाए हैं। लेकिन आपने जो स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए दे दिए थे उसका क्या, उसके हिसाब से आपको जो 40,000 का लॉस है वो 40,000 का लॉस हो चुका है। लेकिन अब वो लॉस आपका बढ़ चुका है। पता है क्यों? क्योंकि उस पैसे को हम लोग शेयर मार्केट के अंदर डाल के कंपाउंड करने वाले थे, जो कि मैं आपको कंपाउंडिंग का रिजल्ट दिखाता हूँ, वो पैसा मेरा कितना हो चुका है और उस के हिसाब से मेरा जो लॉस हो रहा है वो कितना ज़्यादा हो रहा है। पेट्रोल कार को बचा के 1 लाख रुपए कमाए थे, तो वो उस 1 लाख रुपए को हम लोग इधर पे इन्वेस्ट करेंगे, जो कि मैंने एग्जम्पशन लिया 4 साल का। तो 4 साल के हिसाब से हम लोग देखेंगे, 4 साल नहीं है सॉरी 5 साल है, तो 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल के हिसाब से आपका जो रेट ऑफ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो लगभग 18% आपको शेयर मार्केट के अंदर मिल जाता है। तो आपका जो ये 1 लाख रुपए था वो 2-2.5 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग 4 साल की भी बात करते हैं तब भी ये पैसा आपका 2 लाख के आसपास आराम से हो चुका होगा। इसका इधर पे हम अगर 4 साल की बात कर लेते हैं, 4 साल के हिसाब से आपका 2 लाख रुपए ये हो चुका है। मतलब 1 लाख जो आपने लगाया था वो 2 लाख हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आपका डीजल वेरिएंट खरीद के आपके जो पेट्रोल के अंदर जो आपके तेल वगैरह फ्यूल के अंदर आपका जो पैसा सेव हो रहा था वो मात्र हो रहा था 40,000। लेकिन जो आपने 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए वो हो चुके हैं 2 लाख। इसके हिसाब से जो आपका, अगर आप डीजल वेरिएंट कार का खरीदते हैं तो आपका 1,60,000 का लॉस हो चुका है, और डिविडेंड इसके अलावा अलग मिलेगा, और ये भविष्य के अंदर ये कंपाउंड होता जाएगा पैसा। इसके हिसाब से आपको समझ में आ रहा है भाई मेरे को डीजल वेरिएंट नहीं लेना है, तो आपका लगभग 1,60,000 रुपए का लॉस होता है अगर आप डीजल वेरिएंट की कार लेते हैं। ये चीज़ आपको नहीं लगी, समझ में आया भाई? अब मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, अगर आप इलेक्ट्रिक कार लेते हैं तो आप पता है कितनी सारी सेविंग कर सकते हैं, उसको हम लोग जानेंगे अगली वीडियो के अंदर। लेकिन मैं आपको एक थोड़ा और कंक्लूजन बताता हूँ, जो आपको ये चीज़ अगली बार जब भी आप कार खरीदने जा रहे हैं या आप लोग कार खरीदने जा रहे हैं उस चीज़ को कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा, एक एग्जम्पशन करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको 18% का रिटर्न आराम से शेयर मार्केट के अंदर मिल सकता है। क्योंकि भाई गोल्ड के अंदर ये आपको 10-12% का रिटर्न मिल जाता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे, मान लीजिए मैंने 4 साल के अंदर ज़्यादा किलोमीटर चला लिए तो क्या होगा? तब भी भाई आपका लॉस नहीं होगा, तब भी आपका प्रॉफिट ही होगा। इतना मैं आपको लिख के देता हूँ, आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जो नॉर्मली एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो नॉर्मली अपने टू डे वर्क पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं और घूमने फिरने जाते हैं, तब भी आपकी ये जो कार है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी पेट्रोल वाली। लेकिन अगर आप टैक्सी वगैरह के हिसाब से चलाने की सोच रहे हैं तब आपको ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, जो मेरी ये टैक्सी है उस पर मेरे को कितने रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल रहा है पैसा, और मेरे लिए फिर कौन सा मेथड अच्छा साबित होगा।
तो ये अगर आपको फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे फाइनेंस के बंदे को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अभी सीरीज चल रही है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हम लोग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जोड़ने वाले हैं इसी चीज़ के अंदर। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए।